सोता नहीं, जगत भी जाग जाता है। क्या कहा बिठोआ जी ने? उन्होंने कहा जब जगत जाग गया तो भगत को सोने की जरूरत है। जब जगत जाग गया तो भगत की क्या जरूरत है? भगत को कब जागना चाहिए? जब जगत सो जाए। जब रात को 1-1:30 बजे सब लोग खर खुर करें, तब भगत को उठ के आसन लगा लेना चाहिए। और जब 5-6 बजे जब सब उठ के खटर पटर गर्म पानी ले आए, मग्गा ले आ रहे, बाल्टी ले आ रहे, ये सब चालू हो, ओढ़ के कंबल सो जाओ, आनंद ले। अच्छा, सोना जरूरी है ना, नहीं तो फिर सत्संग में नींद आ जाएगी। और चलता देवल पूज पिरानी, माई बसे रे जादू रे हो रामा, जादू रे पाण देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजो अंधो। हृदय स्थान पे शंकर पार्वती, नाभि में विष्णु जी और लक्ष्मी जी, नीचे ब्रह्मा जी, गणेश जी, शंकर जी, सब तो हमारे शरीर में ही है ना। चलता देवल पूज्य प्राणी, ये जो शरीरधारी साधु है ना, इनको पूजो। जबकि आजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है, शरीरधारी को तो पूजो ही नहीं। ये बड़े लफड़ेबाज हो रहे हैं। बात तो सही है, बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, एक बार तालनपुर हम गए तो वहां लोगों ने हमको भगा दिया। अरे अंदर कैसे आ गए? गलती से, हमें तो पता नहीं ना, हम तो सारा दिन घुस गए अंदर। जब घुस गए अंदर, अरे बाबा कैसे? अरे भगा भगा। नहीं, ये क्या मतलब भाई? हमने कौन सी गलती कर दी? ये बाड़ी जी का दर्शन ही तो किया था, कौन सा पाप किया? नहीं, भेष पहन के अंदर आ गए। अच्छा, ये बात है। कितने कच्चे हैं। नहीं, कच्चा आम कच्चा ही रहता है, खट्टा ही रहता है। जब वो पक जाता है ना, तो नीम की निमौली भी पक्की हो जाती है। पका हुआ निमौली खाया कभी? है ना, कितना मीठा होता है। निमौली है ना, निमौली पका हुआ मीठा होता है। साधु पक जाता है तो मीठा हो जाता है, फिर वो तेरी मेरी नहीं करता। और जो तेरी मेरी करता है वो साधु नहीं, पक्की बात, साधु नहीं। अभी वो साधु बनेगा, फिर संत बनेगा, फिर महंत बनेगा, फिर महात्मा बनेगा। 4 स्टेज तो अभी बाकी है, अभी उसको साधु बनना है। साधु बनने के बाद, भजन करने के बाद जो पक जाता है वो तेरी मेरी करेगा। आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई, भरम करम जुग बंदिया तो मुगत कहां से। कहने की बात है क्या? बंधा हुआ आदमी चिल्लाए कि मैं मुगत हो गया, मुगत हो गया। कहने से क्या होता है? लक्षण लक्षण लक्षण। एक ही बात बताता हूं मैं, आपका लक्षण बोलना चाहिए, आपका गुण बोलना चाहिए, आपका प्रताप बोलना चाहिए। तो महाराज कहते हैं चलता देवल पूज पिरानी, माही बसे राय जादो रे, पहाड़ देवल झूठ बिन चेतन, ताको पूजे अंधो। बिठोआ जी ने विठल जी को समझाया कि तेरे घट में ही परमात्मा है। किसको भोग लगाने जा रहा है तू? जो पूरे तीनों लोगों को भोजन कराते हैं, उसको तू भोग लगाएगा? ऐसा ज्ञान दिया, 6 महीना वहीं रह गए। और 6 महीना के बाद जब घर आए तो घर में बैठ के ही भजन करने लगे। 1 हफ्ता इंतजार किया भगवान ने, फिर आ गए उनके घर में। आगे बोले, विठल क्या बात है, अब तुझको याद नहीं है 8 बजे भोजन करता हूं? तो रोने लगे कि महाराज हम बहुत पागल थे, अपने भी दुखी थे, आपको भी दुखी करते थे, हम भी बंधे हुए थे, आपको भी बांधे हुए थे। ये गुरु ज्ञान से हमको पता चल गया कि आप तो निराकार है, आपका कोई आकार है ही नहीं। ये जो लीला करने के लिए आपने जो शरीर धारण किया है ना, वो जगत कल्याण के लिए है। और हमारा कल्याण तो हमारे गुरु महाराज ने कर दिया।
भगवान कृष्ण का यही कह रहा था कि गुरु तत्व की जानकारी जो हो जाती है, गुरु तत्व का भेद जिसके अंदर उतर जाता है, वो संसार में सिया राममय सब जग जानी, और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। बोलो राम। अब आगे की बात 11:15 बजने जा रहे हैं। आगे की बात गुरु महिमा का यही विषय जो चल रहा है, दोपहर के बाद हम आपको और पूरा तरीके से समझा देंगे। कोशिश यही करना चाहिए कि एक सत्संग आपने अटेंड किया तो आपका भ्रम दूर होना चाहिए, और कुछ नहीं तो कम से कम एक बात तो लेके जाना ही चाहिए, एक नियम तो अपनाना ही चाहिए, तो जीवन में सफलता आती है। पर एक एक करके भी हम अवगुण हटाते जाएं, गुण इकट्ठा करते जाएं। किसी ने हमसे कहा कि महाराज हमारे अंदर अवगुण है ही नहीं, हटाएं क्या? कोई बात नहीं, गुण बढ़ाओ, गुण बढ़ाओ। अवगुण छोड़ने क्या है, जब सब छूट गया है कोई बात नहीं, अब गुणों को बढ़ाओ और गुण बढ़ाओ। ऐसा बनो कि आपको देख के आपका दुश्मन भी गले लगा ले। नहीं, राम सने कैसा होना चाहिए? महाराज कहते हैं कि राम सने मत छोड़ जो मारी ली, राम सने मत छोड़ जो मारी ली, तन मन धन गल जाए ली, तन मन धन गल जाए। पानी से पैदा किया मारिए, पानी से पैदा किया मारिए, चक साज बनाए ले, चक साज बनाए। उन साहेब ने कैसे भूल गए मारिए, उन साहेब ने कैसे भूल गए मारिए, गाड़ा रयो रे सराय हेली, गाड़ा रयो रे सराय। राम सने छोड़े जो मारिए ली, राम सने माती छोड़े जो मारिए ली, तन मन धन सब जाए ली, तन मन धन सब जाए। महल चूड़े खाई खीणे मारिए, महल चूड़े खाई खीणे मारिए ली, दे दे ऊंचा धाम हेली, दे दे ऊंचा धाम। अंत समय में जमरा मार ली मारिए ली, अंत समय में जमरा मारती मारिए, कोई न आवे काम हेली, कोई न आवे काम। राम सने मति छोड़ जो मारिए, राम सने मति छोड़ जो मारिए ली, तन मन धन सब जाए लिए, तन मन धन सब जाए। प्रीत लगी मात पिता सुत बांधवा मारिए ली, मात पिता सुत और दुएली नार हेली, और दुएली नार। ये सब हिल मिल बीच
चढ़े मारिए शोभा दिन चार लिए शोभा दिन चार राम सने मत छोड़े जो मारिए राम सने मत छोड़े जो मारिए तन मन धन सब जाए मन धन सब जाए प्रीत लगी थारे नाम सुमरि प्रीत लगी थारे नाम सुमरिए दिन दिन तूनी प्रीत ले दिन दिन काहे कबीर सा नाम नहीं छोड़े जो मारिए काहे कबीर नाम नहीं छोड़े जो मारिए हार होवे चाहे जीत हार होवे राम सने जो मारिए राम सने जो मारिए तन मन धन सब बोल राम कबीरा मन निर्मल हुआ जैसे गंगानी पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर। अब इसके आगे की बात 3 बजे से सुनाएंगे। 2 मिनट का हमारा नेम है हर सत्संग के बाद, क्योंकि आपका मन आपका दिमाग इस समय बिल्कुल शांत है, ऐसे में भजन अच्छा होता है। तो इसलिए 5 मिनट उस शांति का लाभ उठा लें, इस अवसर का लाभ उठा लें। जो हमने 1 घंटा ज्ञान सुना उसकी वजह से मन में जो भाव आया है उस भाव का कैश कर दो, कैश पेमेंट ले। बैठ के भजन आंख बंद करो, सांसों में मन लगाओ। राम वंदन गुरुदेव जी ऋण दियो नाम तत्सा द्वितीयो वंदन राम जी जाने क्या भरम दिखा तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन जाके पदरज परसता हंस उतर जय पा भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किया नासत विगत। अनंत से दरियाव जी महाराज ने सदगुरु सुखराम जी सदगुरु युक्ति राम जी शेठ श्री राधा किशन जी महाराज ने सदगुरु रामपाल जी सदगुरु साधुराम जी परम दयाल सदगुरु स्वामी जी श्री कुशाल दास जी महाराज ने संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने गुरुदेव आपकी दीन दीन हो गुरुदेव दीना दीना हो दिन दिन हो मैं जन्म जन्म का भटका
अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आप बिना बिना हो हो महाराज आप दरिया हर कृपा करी बिरहा दई बठा, बिरहा ने संत को सोता लिया जगा। बोल रहा महाराज कहते हैं कि राम जी की जब कृपा होती है ना, तब कोई राम जी के लिए विरह करता है। राम भजन तो संत दास राम कृपा से हो। जब राम जी की कृपा बरसती है तब हम राम जी की तरफ जाते हैं, यानी ये समझें कि तब राम जी हमको बुलाते हैं। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण यही है कि हमको परमात्मा के लिए तड़प आती है, विरह। कहते हैं कि संत और शेर का एक ही स्वभाव होता है। संत और शेर केवल तड़पते हुए को ही पकड़ते हैं। जिसकी तड़प खत्म हो गई उसको मट्टी समझ के शेर भी छोड़ देता है और बेकार समझ के संत भी छोड़ देते हैं। महाराज समझाते हैं कि भक्ति कराओ दास विरह तुझे, भक्ति कराओ दास विरह तुझे, तलब बिना प्रभु ना सजे, भगति ज्यों तेरी तलब बिना सजे, भगति ज्यों विरह बिना तेरी भगत सो प्राणी दुख पावे, विरह तेरी भगत सो प्राणी दुख, ज्यों नीरबल चले मुख नाजन, वे ज्यों नीरबल डाली चले मुख नाजन, भगति कराओ दास तलब बिना प्रभु सजे, भगति ज्यों मैं मांगू बैराग को कृपा करो साईं, मैं कृपा करो साईं, बिना जीव सो सुमिरण होए, बिना तारा
रे तलब बिना प्रभु सजे भगति ज्यों सुरातन अंग में जियो मतवालो कीजे सुरातन अंग में जियो मतवालो कहे सुख देव अंग भारी भगति नहीं दीजो कहे सुख देव अंग हरि भगति नहीं दीजो भगति करा दास सुंदर दो छे ये तलब बिना प्रभु नाम सजे महाराज कहते हैं कह सुखदेव अंग बाहरी भक्ति बाहरी अंग की भक्ति क्या बाहर का महाराज जी कहते हैं जो भी भक्ति है जो भी ज्ञान है वो सब आनुपासना में आता है एक सुमिरन के अलावा एक भजन के अलावा जितना भी कार्य हम करते हैं वो आनुपासना ही कहलाता है भाई कहते हैं वो भक्ति आती कैसे है कोई भी चीज कब आता है जब उसके लिए आपके अंदर तड़प होती है भक्ति के लिए भी तड़प होनी चाहिए आज तक जितने लोगों को उस पद की प्राप्ति हुई वो सब के सब अंगूठा टेक ही रहे अधिक से अधिक एक दो को छोड़ हाँ जैसे दरियाव जी महाराज ने तो बहुत ही अध्ययन किया अपने गुरु महाराज सुखराम जी महाराज ने बहुत अध्ययन किया लेकिन रामचरण जी महाराज इन लोगों को ऐसे ही गैबाऊ प्रकट हुई फूलीबाई ने कौन सा अध्ययन किया बस गुरु महाराज ने सर पे हाथ रखा और विश्वास कर लिया अगर विश्वास करना है तो एक बात ही बहुत है और नहीं रोज सत्संग सुनाओ रोज ज्ञान सुनाओ इतनी गुरु जी का ज्ञान तो है लेकिन उनके इतना नहीं है ये तो ज्ञान है उनके यही अनुपासना है हम अनुपासना खाली इसी में सीमित हो जाते हैं कि हम मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं अरे मूर्ति की तरफ देखेंगे नहीं तो जाते काहे नहीं वो जगह ही मत जाओ ना जाएंगे जरूर तो काहे लिए गए मूर्ति को देखना ही नहीं है मूर्ति के साथ जाना ही नहीं है हमें उस जगह को ही नहीं जाना है महाराज कहते जय जय टोटो उपजे सोई सोई तजिए धाम नफो बिना सुखराम कहे ऊंच चीज के काम जिस जगह जाने के बाद में आपकी आस्था को ठेस लगे जिस जगह जाने के बाद में आपके भजन में गिरावट आए उस जगह को जैसे उल्टी करके लोग छोड़ देते हैं ना ऐसे छोड़ देते हैं त्याग देना चाहिए लेकिन उस जगह को कतई नहीं छोड़ना चाहिए चाहे करोड़ों का नुकसान हो रहा हो महाराज कहते हैं कि भक्ति कराओ किसे दास भाव शुद्ध होई राम स्नेही बनना अलग बात है महाराज भजन ले लेना अलग बात है भजन 9 घंटा करना अलग बात है लेकिन दास भाव आना ये बहुत है महाराज जी ने शर्त लिखा है दास भाव भजन करे तो करे करारो दास भाव शुद्ध भजन तो करो लेकिन दास भाव से दास किसको कहते हैं एक होता है नौकर एक होता है चाकर एक होता है दास हमको दास बनना है हमको नौकर नहीं बनना हमको चाकर भी नहीं बनना जैसे हरजत बोलते हैं कि थारी चाकरी में चूक को नहीं राखो नहीं हमको चाकरी नहीं करनी नौकर कौन होता है
जो महीने का पगार लेता है या दिन दिन का पगार लेता है वह नौकर। आज सवेरे लग गया काम पे, शाम को पगार दे दो, नहीं है तो महीने में दे दो, नहीं है तो हफ्ते में दे दो। वो मांगता रहता है, फल मिलता रहता है तो लगा रहेगा। नौकर को आप एक दिन तनख्वाह मत दो तो देख लो क्या होता है, एक महीना मत दो देख लो क्या होता है। तो वो है नौकर। और चाकर क्या है? चाकर मांगता कुछ नहीं, मालिक से कुछ नहीं मांगता, लेकिन जब उसके ऊपर कोई भी आफत विपत आती है ना तो वो मालिक ध्यान रखता है, वो मालिक ध्यान रखता है। भाई ये कभी महीने की तनख्वाह लेता नहीं और कोई बात नहीं, खूब सेवा करता है, अब इसके लड़की की शादी आई तो 1 लाख 2 लाख दे, वो चाकर है। लेता तो है लेकिन समय पे लेता। दास कौन? राजा हरिश्चंद्र अपने बीवी और बच्चों के संग दास बन गए। दास का मतलब है कि ये सर आपके सामने रख दिया है, हमने समर्पण कर दिया है। अब मेरा कुछ नहीं है, मेरी इच्छा कुछ नहीं है, मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं है, आपकी जो मर्जी हो। राम थारी दाय पड़े तो जो राम थारी दाय पड़े तो जो भावे वो मुगत हर में लो भावे भावे तो जगदी जो राम क्या करना है, पूरा नहीं ये जो राम थारी मुकुंदो हर भगत जकर भजन खंडत तेरो मेरे राम भजन तेरो खुशियाँ तू बिरद बदे तो खुशी बिरद बदे तो काय बिगड़सी मेरो राम सो की जो राम जो जब लग मुख में जीव्या हाले तब लग हर हर के तू मेरे तब लग हर हर भावे तार मार भावे थी जो भावे मार
के जो जो सुख दुख ताव बहुत देव साई भावे दे दर कूठो कहे सुख राम भगत नहीं छोड़ू कहे जे उठल उठरे उठो राम दाय पड़े तो जो के जो आवे भावे भावे दो जग राम थारी के जो राम थारी बोलो राम। ये है दास, इनको कहते हैं दास। दास भाव शुरू हुई। दास की अपनी कोई इच्छा नहीं चलती, नौकर की इच्छा चलती है, चाकर की थोड़ी थोड़ी चलती है, दास की बिल्कुल नहीं चलती। दास समर्पित होता है। हम 2 घंटे भजन करते हैं, फिर जाके कहते हैं महाराज हम तो 2 घंटा भजन किए, हमको कुछ दिखा ही नहीं। फल चाह रहे हो क्या? हैं? मोक्ष जाने के लिए इरादा करके बैठे हो क्या? आप सरेंडर हो जाओ बस। दास हमेशा सरेंडर होता है। हरिश्चंद्र की पत्नी के लिए जब दुख आया, जब उनके लड़के को सर्प ने काट लिया, तो गई पंडित के पास और कहा कि मेरे पुत्र को सर्प ने काट लिया है, अंत्येष्टि के लिए कुछ पैसा दीजिए। वो बोली तू दासी है। पंडित बोला तू दास है और दास का कोई हक नहीं बनता, 2 रुपया भी नहीं मिलेगा तुझे। और हरिश्चंद्र जब देखे कि ये तो मेरा ही बेटा है, चाहते तो वहां पे उनका अंत्येष्टि करा देते, लेकिन दास है। ये तीनों दास है। दास की अपनी इच्छा नहीं कि महाराज हमारा ये सुख नहीं रहा, हमारा ये काम नहीं बना, इसलिए हम भजन छोड़ देंगे, इसलिए हम अनुपासना करने लगेंगे। वो दास नहीं है, वो तो गुरु जी का बॉस है। नहीं, और तो गुरु जी के ऊपर शासन कर रहा है, महाराज ये आपने किया ही नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे। ये तो गुरु जी का बॉस है। लेकिन हरिजन बोलेगा दास वाला ही। करनी कर रहनी रहे सोई जनसास। जो अंदर में है ना वही बाहर है। बाहर कुछ है अंदर कुछ है, यही पाखंड है। तो भाई कहते हैं कि भक्ति कराओ दास सुनो। हे महाराज मैं तो आपका दास हो गया, अब भक्ति कराओ जैसी तुम्हारी मर्जी आवे। एक वो महाराज बोलते कि हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जो मर्जी आए सो कर। हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर, फर मतलब हाथ। अरे जिसका पीपाड़ वाले प्रभु राम जी महाराज बोलते थे, बड़ा स्नेह रखते हैं उनसे, हमारे यहाँ बहुत समय गुजारते महीनों 15 तो सवेरे उठ के ये जरूर हाथ लगाते हरि हर हर तेरे लंबे लंबे पर। हमने कहा आपको भरोसा नहीं है क्या? क्यों रोज रोज क्यों कहते कि नहीं? उसको याद दिलाता हूं कि तेरी हाथ में हम भी हैं, देख ध्यान रखना, जैसी मर्जी आए वैसी कर।
अब रामचंद्र ही बन गए, जैसी मर्जी आए वैसी कर, लेकिन हम तो भजन नहीं छोड़ेंगे। बस आपसे मांगना है तो एक ही चीज मांगना है, क्या मुझे रोना सिखा दो महाराज, मुझे प्रेम सिखा दो, रोना सिखा दो, हमारे अंदर वो विरह भर दो। बस विरह बिना तेरी भगत सु प्राणी दुख पावे, ज्यों निर्बल डांडी चले मुख ना जन पावे। जिसके शरीर में बुखार है, बीमारी है, उसको अन्न अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही हमारे अंदर कर्मों का बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए हमको संगत अच्छी नहीं लगती। और संत तो ऐसे लगते हैं जैसे भाई जैसे संत तो आंख में मिर्ची लगती है ना, ऐसी। ये कारण क्या है? भक्ति रेस नहीं। भक्ति आते ही महाराज संत प्यारे लगने लगते हैं, सत्संग प्यारा लगने लगता है। हंस और कौआ में अंतर क्या है? यही तो अंतर है कि कौआ जो है वो अच्छी जगह जाके भी बुराई ढूंढता है, और हंस बुरे में भी अच्छा ढूंढ लेता है। पानी और दूध मिला के दे दो, हंस जो है पानी को छोड़ देता है, दूध को पी लेता है। किसी भी संगत में जाओ, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती है तो हंस बनो। कबीरा तेरी झोपड़ी कटखंडों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तुम दास। अगर दूध है तो ले लो, पानी पानी है छोड़। हंस के चोट में रहता है वो तो जैसे ही डालता है ऐसे दूध पानी आता है। ये राम नाम है ना, ये हंस के चोंच के समान है। किसी ने पूछा कि महाराज ये राम नाम से ही मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, और किसी नाम से नहीं होगा? हमने कहा भाई दुनिया भर के पक्षी है, सबके पास चोंच है। नहीं, बिना चोंच के कोई पक्षी है क्या? लेकिन सब क्या दूध और पानी अलग कर देंगे? वो तो केवल हंस ही कर सकता है, केवल रामचंद्र ही ऐसा है जो उस राम नाम के गुण को समझता है। तो मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साई। मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साई। बिन तरले जीव बिन तरले जीव भक्ति कराओ। बैराग एक होता है राग और एक होता है बैराग। बैराग किसको कहते हैं और राग किसको कहते हैं? ये विषयों में मन फंसा रहे ये है राग, और विषयों से मन अलग हो जाए ये है बैराग। छोटे छोटे टिप्स में बात पसंद। राग क्या है, बैराग क्या है? विषयों में मन का लगे रहना ये राग है, विषयों से मन को हटा लेना, हट जाना यही बैराग है। अब विषय किसको कहते हैं? विषय क्या है? किससे हटे, किससे लगे? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय है। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज हमको दीपक नहीं दिखता है, कभी मूर्ति नहीं दिखती है, कभी झड़कारा नहीं सुनाई देता है। ये शब्द विषय है, माया का अंश है, और ये जब तक है, जब तक सुनाई देता है, तब तक अभी हम माया से विरक्त नहीं हैं। मैं मांगू बैराग को, हे प्रभु मुझे बैराग दो, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध से अलग कर। मैं मांगू बैराग को, मुझे बैराग दो। बैराग का मतलब ये नहीं कि परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, मकान छोड़ दो, फिर बाहर जाके बहुत बड़ा रामद्वारा बनवाओ और 2-4 हजार चेला बनाओ कि ए लो मेरे तो बैराग आ कि बंधन में बंध गए, बंध गए।
ये तो और बड़ा बंधन हो गया। कल सिंह साहब ने कथा सुनाई थी ना कि उसमें वो जो फक्कड़ फकीर था वो कह रहा था कि तुम क्या हमको सुख दोगे, आते आते तो मेरा धूप छीन लिया तुमने, क्या सुख दोगे। एक फकीर था, वो सो रहा था तो उसका चेला उससे मिलने के लिए आया, बहुत दूर से भागता हुआ आया, पूछा गुरुजी कहाँ है, गुरुजी कहाँ है। गुरुजी इस कमरे में है। ओ एक जूता इधर फेंका, एक जूता इधर फेंका और दरवाजा जो बंद था हमारा धाड़ से दरवाजा भड़ाक से खुला, अंदर जाके पैरों में गिर के गुरुजी गुरुजी अब तो आपके बगैर बहुत तड़प रहे, बहुत रो रहे, बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। हट पागल के नाटक करता है, तू हमसे क्या प्रेम करेगा रे? मैं चेतन हूं, चेतन की इच्छा भी होती है, चेतन को भूख प्यास भी लगती है। अरे अभी तू जड़ से प्रेम करना सीख। तूने उस जूते को इतनी बेदर्दी से, इतनी बेरहमी से कुन्ना में फेंका है, जिस जूते ने तुम्हें यहां तक लाने में सहायता करी, तुमको उस जूते से प्रेम नहीं है। ये दरवाजा जो बंद था, ये ठंडी ठंडी हवाओं को आने से रोक रहा था, मैं बड़े सुख से सो रहा था, ये दरवाजा मेरी रक्षा कर रहा था, तुमने दरवाजे को इतनी बेदर्दी से मारा। राम स्नेही का जो गुण होता है ना, छोटे छोटे टिप्स में पता चलता है हमारा, छोटे छोटे टिप्स, कितना भजन गहरा है और क्या कर रहा है, ये सब मालूम हो जाता है। हम लोगों की आंखें तो एक्सरे मशीन है, आप विश्वास करो, सब जानता हूं, लेकिन कह नहीं सकता, कहूं तो बवाल हो जाएगा। नहीं, सत्य तो यही है कि कह दूं तो औकात पता चल जाएगा आदमी। एक्सरे मशीन है, एक एक लक्षण से समझ जाता हूं। जिसके अंदर भक्ति है, जिसके अंदर प्रेम है, उसकी आंखें बोलती हैं। उसका आंख ऐसे, कोई जो दुष्ट आदमी होते हैं ना, जो बेकार तरीके हर समय ऐसे, और जो प्रेमी आंख होती है वो, शंकर जी को देखा भजन करते हैं, आधी आंख बंद रहती है, प्रेम में मगन है। उनको कहां इतना, ये आंख जो है ना, ये भी एक दर्पण है। हाँ, ये भी दर्पण है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तेरा मन हो। मैं मांगू सब स्पर्श रूप रस और गंध, इनसे अलग हो जाना ये वैराग है, और इनमें फंसे रहना यही राग है। तो हे गुरु महाराज, मुझे सब स्पर्श रूप रस और गंध से हटा दो, मुझे ये मत दो। सूरा तनंग भेजियो मतवालो कीजिए, मतवालो कीजिए। जिसका भजन होने लगता मस्त रहता है, प्रेम इतना भरपूर भरा, मिठास इतना ज्यादा है कि वहां खटास आता ही नहीं। इब्राहिम अदम जब गए थे कबीर साहब के पास गुरु मंत्र लेने के लिए, कबीर साहब ने 6 साल तक उनसे सेवा कराया। तो एक दिन माता ने कहा कि प्रभु इनको ज्ञान दे दीजिए, 6 साल से आप इनको रगड़ रहे। तब वो जमाना नहीं था ना हम लोगों जैसे, हम लोग तो जो कहे कि महाराज कल भजन लेंगे, अभी ले ले, कल किसने देगा रे, जल्दी कर। आजकल तो हम लोग भी बहुत बिगड़ गए। हाँ, एक सरदार जी हमको मिले तो थोड़ा सत्संग कर रहे थे रास्ते में, तो वो सुनते रहे। तो उन्होंने कही कि गुरुजी, आपका स्वभाव देख के मुझे एक प्रश्न पूछने का मन आ गया, लेकिन आज तक मैंने किसी संत से पूछा नहीं। तो मैं पूछ ले भैया, जो महाराज का ज्ञान में पारंगत हो ना, उसको किसी प्रश्न का टेंशन नहीं होता, पूछ कहां से पूछेगा। लेकिन उसका प्रश्न ही बड़ा विचित्र था। उसने कहा कि पहले के साधु संतों के पास चेले जा जाके चिपकते थे,
आजकल के साधु संत चेलों से चिपकते हैं, ऐसा क्यों? फिर माफी मांगी, भाई महाराज हमको माफ कर देना, देखो गलती आप मत करना। लेकिन बात यह है कि आप नाराज मत हो, आपका स्वभाव देखा इसलिए पूछा। हमने बिल्कुल सही पूछा है तुमने, और सही जगह पूछा है। हमने कहा लोग चिपकते कहाँ है? जहां उनके मसरत की चीज मिले वहीं चिपकते हैं। अब पहले के चेलों को भक्ति की जरूरत थी, उन्हें ज्ञान की जरूरत नहीं, उन्हें भक्ति की जरूरत थी, प्रेम की जरूरत थी। महाराज हमारे अंदर प्रेम पैदा करो, हमारे अंदर भक्ति पैदा करो, ये ज्ञान ज्ञान छोड़ो, ये सब हटाओ, ये क्या जरूरत है इनकी? हमें खाली भक्ति दो, विनय दो। इसके लिए चेले भागते थे। अब क्या करें, मेरे मुंह से थोड़ी सी संतों की निंदा निकली गई, सब संत लोग हमको क्षमा कर देंगे। हमने कहा कि आजकल माल जो है, पहले गुरु लोगों के पास माल होता था तो चेले चिपकते थे, आजकल चेलों के पास माल है तो गुरु ही चिपकेंगे और कौन चिपकेगा। बात माल का ही है। पहले उधर था तो इधर चिपकते थे, अब इधर है तो उधर चिपकते हैं। वो हाथ जोड़ के बोला बिल्कुल सही कह दिया आपने, मेरा मन संतुष्ट कर दिया, मैं जा रहा हूं, भाग जाइए। क्यों चिपकते हैं? क्योंकि गुरु लोभी सिख लालची, दोनों खेले दाव, भवसागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। तुम्हारे कहते हैं कि मैं मांगू बैराग को, कृपा करो साईं, बिन तरलेण जीव सु सुमिरण नाई। सूरा तनन भेजियो, सूरवीर कौन है? होए आगा पग पाछे नहीं मेले, चाहे गिरो रे शरीर, चाहे गिरो रे शरीर, सूरवीर रण भारत जूझे, सूर रण भारत जूझे, पर निशाने तीर फकीरी, साधे कोई सधी, फकीरी साधे कोई संत सधीर, जिसके अंदर धीरज है। कहीं कहीं फोटो में लिखा हुआ जरूर देखा होगा आपने, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा माने विश्वास और सबूरी माने धीरज। ये संकेत लिखा हुआ है, श्रद्धा अपने गुरु के वचन से श्रद्धा रखो, विश्वास करो, और सबूरी इंतजार करो। कुछ बंदरों ने मिलके प्रोग्राम बनाया। एक बंदरों ने सोचा कि हम लोग आम के बगीचे में जाते हैं, आम तोड़ के खाते हैं, तो रखवाला हमको डंडा से मारता है, गुलेल से मारता है। हम लोग क्या इतने पागल हैं, इतने अकर्मण्य हैं, हम अपना बगीचा नहीं लगा सकते क्या? कि भाई लगा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो उसने अपने बुजुर्ग बंदर को पकड़ा कि गुरुजी आप मेरे बुजुर्ग बंदर हो, तो जो बुजुर्ग है उनके पास ज्ञान ज्यादा होगा, ऐसा लोग समझते ही हैं। तो गुरुजी आप मुझे भेद बताओ, क्या मैं अपना आम का बगीचा नहीं लगा सकता कि लगा सकता? तो उसका भेद बताओ। कि भेद क्या है? एक गड्ढा खोलो, उस गड्ढे में थोड़ा गोबर की खाद डालो, और आम की गुठली ला के उस आम की गुठली को उस गड्ढे में लगा के और छोड़ दो, पानी दे दो, आम का पेड़ आ जाएगा, उसमें फल आ जाएगा, और तुम लोग खूब प्रेम से अपना अपना खाओ, अपने अपने पेड़ पे नाम लिख दो। बंदरों ने जाके गड्ढा खोदा, गोबर की खाद डाली, पानी दिया, और ला के उसमें आम की गुठली डाल दी। रात को आ गए, अब चैन नहीं पड़ी, कब सवेरा हो और कब पका हुआ आम खाऊं।